हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए भाई हम अपना लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 20 में अपन क्या देख कर आए, ऑक्सीकरण अंक मेथड देख कर आए, जिसमें हमने अम्लीय माध्यम के ऊपर एक एग्जाम्पल कर लिया था। उसका रिवीजन अच्छी तरह से कर लेना भाई, बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही अच्छी विधि है। उसमें 2-3 स्टेप्स नहीं थी। एक तो इलेक्ट्रॉन में जितनी कमी होती है, इलेक्ट्रॉन में जितनी वृद्धि होती है, उनको बराबर करने के लिए उचित गुणांकों से गुणा करोगे। ठीक है, और उसमें आप आवेश को संतुलित करने के लिए आयन इलेक्ट्रॉन में तो इलेक्ट्रॉन जोड़ते थे, लेकिन ऑक्सीकरण अंक में क्या करते हो आप, H धन को जोड़ देते हो, जैसे अपन ने यहाँ पर जोड़ रखा है। फिर जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने मॉलिक्यूल जोड़ देते हो जल के। ठीक है सर, तो हम देख कर आए। आपने अम्लीय माध्यम पे एग्जाम्पल देख लिया, अब अपन क्षारीय माध्यम पे एक एग्जाम्पल और देख लेंगे, जिससे आपके दोनों मेथड कंप्लीट हो जाएंगे। उससे पहले आप कुछ एक पॉइंट याद रखोगे सर, ये क्षारीय माध्यम के हैं, क्षारीय माध्यम के बिंदु। ठीक है सर, क्षारीय माध्यम को अपन अलग तरीके से सोल्व करके देखेंगे, वो इससे छोटा मेथड होगा। तो उसके बिंदु अपन सबसे पहले लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखें। ठीक है सर, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखें। सेकंड स्टार पॉइंट बोलता है उन परमाणुओं को, ये जो पॉइंट लिख रहे हैं केवल ऑक्सीकरण अंक मेथड के क्षारीय माध्यम में अप्लाई होंगे और किसी में नहीं होंगे। ठीक है सर, उन परमाणुओं को संतुलित करो जिनमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण या क्या हुआ हो भाई, अपचयन हुआ हो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ हो। फिर बताओ कितने ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कितने संख्या का चेंज हुआ, उसे बराबर करने के लिए सही गुणांक से गुणा करें। क्या बोला, उन परमाणुओं को बैलेंस करना है अपन को जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। कुल मिला के बात यह है, उन परमाणुओं को बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। ठीक है सर, फिर हम देखते थे कि ऑक्सीडेशन नंबर का कितने का चेंज हुआ है, कितने की वृद्धि हो रही है, कितनी कमी हो रही है, अपन उनको बैलेंस करने के लिए क्या सही गुणांक से गुणा करते थे। फिर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, इसमें ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो आप उधर जल जोड़ रहे थे ना, तो इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या जोड़ोगे सर, OH माइनस जोड़ोगे। ये नई बात आई यहाँ पर। और अब ये हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आप जल जोड़ोगे। पक्की बात है, वहाँ पर आप उल्टा कर रहे थे, वहाँ पर ऑक्सीजन को आप जल से बता रहे थे और हाइड्रोजन तो अपने आप बैलेंस हो ही रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस करोगे OH माइनस से और हाइड्रोजन बैलेंस करोगे H2O मॉलिक्यूल से। फिर एक नया पॉइंट आता है इसमें। ठीक है सर, जितने H2O जुड़े, जितने H2O जुड़े दूसरी तरफ वापस उतने ही OH माइनस जोड़ें। ठीक है सर, ये 3 स्टेप नहीं है,
ऑक्सीजन को OH माइनस लगा दोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O लगा दोगे, फिर जितने H2O दिखते हैं ना उसकी उतनी ही तरफ आप क्या जोड़ दोगे, उतनी ही मात्रा में OH माइनस जोड़ दोगे। ठीक है सर, तो ये पूरे नियम है, ये अप्लाई कैसे होंगे वो अपन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए भाई, क्षारीय माध्यम पे कर रहे हैं अपन, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना, सेकंड। फर्स्ट अपन करके आए गए थे, सेकंड कौन सा, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, यहाँ पर आपको क्या दे दिया, बेसिक मीडियम दे दिया, मतलब क्षारीय माध्यम आपको दे दिया भाई। ठीक है, यहाँ पर OH माइनस भी लिखा हुआ आ सकता है, जो किस में चेंज हो रहा है, MnO2 प्लस BrO3 माइनस। ये आपको रिएक्शन मिली MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, जो कि क्षारीय माध्यम में संपन्न हो रही है, जो आपको MnO2 और BrO3 माइनस कंपाउंड दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको लगाना है भाई ऑक्सीकरण अंक मेथड क्षारीय माध्यम में सोल्व करने के लिए। सबसे पहले अपन इस रिएक्शन को दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस। ठीक है सर, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम मतलब क्षारीय माध्यम होता है, MnO2 प्लस BrO3 माइनस। पक्की बात है सर, हमने असंतुलित समीकरण यहाँ पर लिख दी। अब फिर अपन से नियम बोलते हैं, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर माथे पर लिख दो। अब इसका ऑक्सीडेशन अपन निकालें तो नीचे निकाल लेते हैं। मैंगनीज का निकालना है, X मान लिया, प्लस 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन -2 पे होती है और बराबर -1 का चार्ज पूरा पर है। ठीक, x माइनस 8 बराबर -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा सर, प्लस का 7। तो हमने MnO4 में मैंगनीज की निकाल ली, यहाँ पर मैंगनीज कितने पर है, प्लस के 7 पर है। इधर Br के ऊपर माइनस लग रहा है, तो ब्रोमीन कितने पर है, -1 पर है। लिख देता हूँ, एक और बार लिख रहा है वैसे। यहाँ पर मैंगनीज O2 में कितने पर है, x प्लस 2 -2 बराबर 0, x -4 बराबर 0, x बराबर प्लस का 4। ठीक है सर, निकालना आपको आता है। मैंगनीज यहाँ पर कितने पे है, प्लस के 4 पर है, और BrO3 माइनस में Br को x मान लिया, प्लस 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन पर -2 होता है, बराबर -1, x -6 बराबर -1, x बराबर कितना आ गया सर, प्लस के 5 पर। पक्की बात है सर, तो ब्रोमीन कितने पर है, यहाँ पर प्लस के 5 पर है। हमने यहाँ पर सबकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उनके माथे पर लिख दिए कि क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर हमें देखने के लिए मिलेगी। अब आप देखोगे सर, अब क्या देखेंगे अपन, दोबारा से इस रिएक्शन को लिख देता हूँ मैं। ठीक, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, बेसिक मीडियम में MnO2 प्लस BrO3 माइनस। पक्की बात है क्या सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए भाई मुझे, है ना। Mn यहाँ पर है +7 पर, ब्रोमीन है -1 पर, मैग्नीज है यहाँ पर +4 पर, Br है यहाँ पर +5 पर। पहला काम अपना हो गया। देखो आपको एक एक स्टेप करके समझा रहा हूँ भाई, पूरा अपन ने कर लिया। अब इसके बाद देखना है आपको क्या लिखवाया था मैंने, पॉइंट आपको लिखवाया था, पेज पलट के आप देख सकते हो कि उन परमाणुओं को संतुलित करो जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। अब देखो कुल मिला के बात यह है, उसका दूसरा अर्थ यह बोलता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणु को बैलेंस कर दो। ठीक है सर, तो हम देख लेते हैं भाई। यहाँ पर मैग्नीज +7 पर है, रिएक्शन के बाद +4 पे चल गया। देखो भाई, ये रहा भाई, ये भी मैग्नीज, ये भी मैग्नीज। यहाँ पर +7 पे था, +7 से +4 पे चल गया भाई, तो कमी हुई या वृद्धि हुई सर? ये तो +7 से +4 पे गया तो कमी हो गई। तो बेटा कमी कितने की हुई सर? कमी हुई, तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हो गया तो कमी कितने की हुई? 7 से 4 पे गए तो 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई सर? कमी, मतलब 3 की कमी हो गई। कितनी कमी हुई? 3 की कमी हुई। पक्की बात है सर, रिडक्शन हुआ
जिसमें कितने की कमी देखने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर में 3 ऑक्सीडेशन नंबर की कमी हमें देखने के लिए मिली, इसलिए हमने क्या लिख दिया, रिडक्शन। पहला पॉइंट क्लियर। अब देखो भाई, यहाँ ब्रोमीन -1 से +5 में जा रहा है, बिल्कुल सर जा रहा है। यहाँ पर ब्रोमीन, देखो सर, ब्रोमीन जो था -1 से +5 पे गया तो वृद्धि हुई हमें दिख रही, लेकिन कितनी, -1 से 0 1 2 3 4 5, -1 से गिन रहा हूँ मैं, -1 से 0, क्योंकि -1 से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो -1 से 0 आता है, -1 से 0 1 2 3 4 5, कितने की वृद्धि हुई भाई, 5 की। तो वृद्धि होती है तो ऑक्सीडेशन होता है, और कितने की वृद्धि हुई सर, 5 की वृद्धि हुई सर, पक्की बात है ना। यहाँ पर 5 की वृद्धि हुई और 3 की कमी हुई, तो हमने इसको ऑक्सीडेशन बोल दिया, और कमी हुई तो हमने इसको रिडक्शन बोल दिया। अब फिर नेक्स्ट नियम बोलता है आपका, कमी और वृद्धि को आपको बराबर करना है, तो आपको कमी और वृद्धि को बराबर करने के लिए उचित गुणांकों से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा सर, आपको उचित गुणांकों से गुणा करना पड़ेगा। तो कर दें क्या भाई, उचित गुणांकों से गुणा। अब आप मुझे बताओ, इसको किससे इनटू करोगे और इसको किससे इनटू करोगे। सर हम ऐसा करते हैं, इसको तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15, दोनों 15 की कमी हो जाएगी और 15 की ही वृद्धि हो जाएगी, तो कमी और वृद्धि अपन के पास बराबर हो जाएगी। अरे वाह यार, सीख गए क्या, तो वेरी गुड यार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात करी है सर आपने तो, ठीक है। तो ऐसे आपने वृद्धि और कमी को बराबर कर लिया सर, ठीक। यहाँ पर देखो एक करेक्शन हो सकता है, MnO4 माइनस में गया तो 3 की, कितने की, 3 की कमी हो रही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और यहाँ -1 से 5 पे गया तो यहाँ पर हो रही है सर 6 की। अपन ने गिना था ना, -1 से 0 1 2 3 4 5, तो कितनी की हो रही थी, 6 की वृद्धि हो रही थी। तो यहाँ पर अपन इसको नहीं करेंगे, इसको भी दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखना भाई, ठीक है। हाँ हो गया अपना, अब सही है, ठीक है। वहाँ पर एक करेक्शन होती है, परमाणु की संख्या ज़्यादा हो जाती है भाई, तो MnO4 माइनस में कितने है, +7 से +4 में गया तो 3 की कमी देखने के लिए मिली, और ये -1 से +5 पे गया तो वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितनी हुई, 6 की वृद्धि हो गई भाई, ठीक है। ये 6 की यहाँ पर वृद्धि हो गई। अब अपन को वृद्धि और कमी को इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, 3 को, अगर मैं इसके बराबर 3 को किससे इंटू कर दूं भाई, मैं 2 से इंटू कर दिया भाई मैंने, 3 2 जा 6, तो 6 की ही कमी हो गई और 6 की वृद्धि हो गई बराबर, ठीक है सर। अब हमने जो इंटू करा ना, उस रिएक्शन को हम लिख लेते हैं भाई, वो एक परमाणु के वजह से, मात्र एक इंटू की वजह से पूरी रिएक्शन बिगड़ जाती है, ठीक है सर। तो क्या करा हमने, इस वाली रिएक्शन को, मतलब इसको MnO4 और MnO2 को किससे इंटू कर दिया सर, 2 से इंटू कर दिया, पक्की बात है सर, 2 से इंटू करा है अपन ने, तो कैसे लिखेंगे अपन इसको, 2 MnO4 माइनस प्लस, इसको आपने किसी से इंटू करा क्या, नहीं करा सर, क्योंकि इसमें 6 की वृद्धि हो रही है, तो क्या लिख दोगे आप, Br माइनस, तीर का निशान, ये इसमें जा रहा है पूरा MnO वाला, किससे इंटू हुआ, 2 से, 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस। पक्की बात है सर, हमने कुछ नहीं करा, जो हमारी रिएक्शन थी उसको मैंने बैलेंस कर दिया, उचित गुणांकों से गुणा कर दिया, वृद्धि और कमी को बराबर कर दी भाई मैंने, ठीक है। तो इसको 2 से इंटू करा तो इसको 2 से इंटू कर दिया, इसको 2 से इंटू कर दिया, बाकी वैसे के वैसे लिख दिया, ठीक। कमी और वृद्धि अपन ने कर दी बराबर। अब हमें क्या करना है, अब हमें अन्य परमाणुओं को बैलेंस करना है ऑक्सीजन को छोड़कर। तो देखो ऑक्सीजन को छोड़कर यहाँ मैग्नीज कितने हैं, 2 हैं, इधर मैग्नीज कितने हैं, 2, अपन ने ऊपर ही बैलेंस कर दिए, बहुत अच्छी बात है सर। ब्रोमीन 1 है, इधर ब्रोमीन 1 है, बैलेंस, अन्य परमाणु अपना बैलेंस है सर। अब हम करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं सर। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे आप, जितने ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं सर, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे ना, जितने ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, ऑक्सीजन की जगह क्या जोड़ेंगे अपन, OH माइनस जोड़ेंगे। तो इधर देखो ऑक्सीजन, 4 2 जा 8, ये 2 जो है वो Mn पर भी है और ऑक्सीजन पर भी है, 4 ऑक्सीजन इधर, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन इधर, इधर कितनी है, 2 2 जा 4 5 6 7 ऑक्सीजन इधर, तो एक ऑक्सीजन की इधर कमी है, तो एक OH माइनस इधर अपन जोड़ देंगे, जोड़ दो भाई,
2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस कितने थी भाई, 4 दूनी 8, इधर 2 दूनी 4, 5 6 7, एक ऑक्सीजन की कमी थी तो एक OH माइनस मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। ऑक्सीजन अपनी बैलेंस हो चुकी है। अब ऑक्सीजन के बाद आपको क्या बैलेंस करना है सर, हाइड्रोजन बैलेंस करनी है। अब हाइड्रोजन देखो सर, हाइड्रोजन कितनी दिख रही है आपको, इधर एक भी नहीं है, इधर कितनी है सर, इधर मात्र एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको पता था हम क्या लगाएंगे, जल का मॉलिक्यूल लगाएंगे। पक्की बात है ना सर, मैं आपको लिखवा के आ चुका हूँ। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम OH माइनस लगाते हैं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपन जल का मॉलिक्यूल लगाएंगे। तो इधर आपके पास एक हाइड्रोजन पूरे इस पद में है, इस पद में एक भी नहीं है, तो अपन इधर क्या लगा देंगे, एक जल का मॉलिक्यूल लगा देंगे। लगा दो सर, 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस H2, मात्र एक H2 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अपने पास एक ही हाइड्रोजन है। तीर का निशान, 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस OH माइनस। ठीक सर, हमने एक हाइड्रोजन की जगह एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर आपको मैंने कभी निम्न पॉइंट में लिखवाया था, लास्ट स्टार पॉइंट था कि जितने H2O जोड़ दो उतने ही, क्या सर, उतने ही OH माइनस वापस दूसरी साइड पर जोड़ दो। जब भी H2O दिख जाएं, जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जल का मॉलिक्यूल H2O जोड़ देते हो तो उसको हटाने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए उतनी ही संख्या में OH माइनस दोबारा जोड़ दो उसके विपरीत साइड में। तो हमें कितना जल का मॉलिक्यूल दिख रहा है, एक। तो हम क्या करेंगे सर, जल का मॉलिक्यूल एक है तो इसका अपोजिट साइड में एक और OH माइनस जोड़ देंगे, 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस H2O, 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस एक OH माइनस तो पहले से है, एक H2 अपने पास, ये एक OH माइनस तो पहले से है। ठीक है सर, एक H2O था तो लास्ट स्टार पॉइंट लिखवाया था, जितने H2O उसके विपरीत साइड में उतने ही OH माइनस दोबारा जोड़ दो। एक OH माइनस और जोड़ना पड़ेगा, तो एक ये रहा, एक और जोड़ोगे तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 2 OH माइनस हो जाएंगे। ये आपकी क्या होती है सर, फाइनल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन होती है ऑक्सीकरण अंक विधि से बेसिक मीडियम में। ठीक सर, अब हम क्या करते हैं, इसके परमाणुओं को चेक कर लेते हैं। मैग्नीज कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मैग्नीज कितना है, 2 है, सही। ऑक्सीजन, ब्रोमीन देख लो, ब्रोमीन कितना है, 1 है, ब्रोमीन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन को देख लें, 4 2 जा 8, 9 ऑक्सीजन है, 2 2 जा 4, 5 6 7 और 8 और 9 ऑक्सीजन इधर है, बैलेंस है। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन कितनी है, 2, हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर, 2। पूरी बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन अपनी बेसिक मीडियम में ऑक्सीकरण अंक मेथड के द्वारा। अब मैं पूरी रिएक्शन को आपको दोबारा से बता देता हूँ कि कैसे आप अप्लाई करोगे। क्वेश्चन है आपके पास, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस को बेसिक मीडियम में MnO2 और BrO3 माइनस आपको देता है, तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन को आपको ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा संतुलित करना है। सबसे पहले इस पूरी रिएक्शन को दोबारा लिख ली भाई, सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए भाई, यहाँ से निकालना, मैग्नीज के ऊपर +7 आया, इधर -1 दे ही रखा था, MnO2 में +4 आया, BrO3 माइनस में +5 आया। ठीक सर, फिर हमने पूरी रिएक्शन को दोबारा यहाँ लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर जगह थी नहीं तो अपन ऐसे नहीं कर सकते थे। मैग्नीज +7 में है, Br -1 पर है, MnO2 में Mn +4 पर है, BrO3 माइनस में ब्रोमीन +5 पर है। यहाँ तक आपको पता लग गया होगा भाई। अब अपन को क्या करना है, ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को बैलेंस करना है, कितने की कमी हुई और कितने की वृद्धि। अब देखो, मैग्नीज यहाँ +7 पर था और यहाँ जाकर +4 पर आ गया, तो कितने की कमी, 3 की कमी हमें देखने के लिए मिली। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर में 3 की कमी हम देखते हैं तो रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी रिडक्शन होता है। कितनी कमी, +7 से +4 पे गया तो 3 की कमी हो गई भाई। ठीक है, बैलेंस रिडक्शन बता दी।
ब्रोमीन -1 से +5 पे गया तो कितने की वृद्धि हो गई ऑक्सीडेशन नंबर में? -1 से 0 1 2 3 4 5 6 की वृद्धि। ऑक्सीडेशन नंबर क्यों बोला? क्योंकि वृद्धि देखने के लिए मिल रही है, कितने की वृद्धि? 6 की वृद्धि आपको देखने के लिए मिल रही है। अब हमें कमी को और वृद्धि को बराबर करना है। तो यहाँ पर 6 की वृद्धि है लेकिन यहाँ पर 3 की कमी थी, तो मैंने 3 वाले को 2 से इंटू कर दिया, तो 3 2 जा 6 हो गया, तो 6 की ही कमी हो गई और 6 की ही वृद्धि हो गई। पक्की बात है ना सर? 6 की कमी, ठीक है सर, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने लिख भी दिया। 6 की कमी हो गई, 6 की वृद्धि हो गई। अब मैंने क्या करा था, ये कमी को किससे इंटू करा था सर? 2 से, तो मैंने इसको 2 से इंटू करके यहाँ लिख दिया। देखो MnO4 को किससे इंटू करा था? पूरी रिएक्शन को, मतलब इधर वाली को, रिडक्शन वाले पार्ट को किससे इंटू करा था? 2 से। तो MnO4 था तो कितना हो गया? 2MnO4 माइनस, प्लस इसको तो किसी से इंटू नहीं करा तो Br माइनस वैसा का वैसा, तो ये भी इसी की श्रेणी में था, तो MnO2 की जगह क्या हो गया? 2MnO2 और BrO3 माइनस। यहाँ तक होने के बाद अन्य परमाणुओं को बैलेंस आप करोगे। अन्य परमाणु मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, तो अन्य परमाणु यही है। मैग्नीज यहाँ 2 है, मैग्नीज यहाँ पर 2 है, ब्रोमीन 1 है, ब्रोमीन 1 है, बैलेंस्ड। अब अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं भाई? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH माइनस जोड़ते हैं। इधर ऑक्सीजन कितनी थी? 4 2 जा 8, इधर कितनी है? 2 2 जा 4, 5 6 7 है। इधर एक ऑक्सीजन की कमी है तो मैंने यहाँ पर क्या जोड़ दिया सर? एक OH माइनस जोड़ दिया। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करते थे? अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते थे। हाइड्रोजन देखें भाई, हाइड्रोजन देखो, इस पूरी रिएक्शन में हाइड्रोजन कितना क्या है भाई? इस पूरी रिएक्शन में हमें OH माइनस जोड़ने के बाद हाइड्रोजन इधर तो एक भी नहीं है, इधर हमें एक हाइड्रोजन दिख रहा है मत। तो इस एक हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या जोड़ना? हाइड्रोजन बैलेंस कितना होता था? H2O मॉलिक्यूल से जल का अणु जोड़ना पड़ता था। H2O कितना हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन। तो मैंने क्या करा? इस वाले पार्ट में एक H2O ऐड कर दिया। अगर 2 OH होते, 2 हाइड्रोजन होते तो मैं यहाँ 2 जोड़ता, लेकिन यहाँ पर कितना? एक हाइड्रोजन है, तो पूरा जल का अणु कितना है सर? एक H2O जल का मॉलिक्यूल जोड़ दिया। ये रिएक्शन भी होती है कंप्लीट। उसके बाद मैंने आपसे लास्ट पॉइंट लिखवाया था, जितने जल के मॉलिक्यूल आप ऐड करते हो उसके बाद बिना सोचे समझे उसकी अपोजिट साइड में, उसकी विपरीत डायरेक्शन में उतने ही OH माइनस ऐड कर दो। इधर कितने जल के मॉलिक्यूल ऐड करें? एक। तो इधर आपने क्या करा? ये OH माइनस तो पहले से था, आपने एक और OH माइनस जोड़ दिया, जिससे यहाँ पर क्या हो गए? 2 OH माइनस हो गए। तो ये आपकी फाइनल रिएक्शन आ जाती है। हमने फिर परमाणुओं को भी जोड़कर देख लिया था, एक बार और बता देते हैं। मैग्नीज यहाँ 2 है, यहाँ पर मैग्नीज 2 है, ब्रोमीन 1 है, ब्रोमीन 1 है। ऑक्सीजन देखे तो 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 5 6 7 और 2 ये 8 9। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। तो ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन होती है क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण अंक विधि के द्वारा। तो ये आपकी ऑक्सीकरण अंक विधि और आयन इलेक्ट्रॉन विधि पूरी कंप्लीट होती है भैया। ठीक है, इसका घर पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो जितनी हो सके भाई, घसीट दो इन दोनों विधियों को भाई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। इम्पोर्टेंट ये भी है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।